आज का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर समय क्या होगा? सेम होगा। ठीक, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहां पर इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस भी 2, यहां का डिफरेंस 2। तो हर बार डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेशन क्या है? इज इन एपी। ठीक, सिमिलरली लाइक 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन में भी, इस सीक्वेंस में भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर बार सेम है, हर बार सेम आ रहा है। 10 और 5 का डिफरेंस 5, 15 और 10 का डिफरेंस 5, 20 और 15 का डिफरेंस 5। तो हर बार डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये सीक्वेंस भी क्या है? इज इन एपी। ओके, ये तो था कि एपी है क्या चीज। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसमें कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे हम एक सीक्वेंस ले लें, A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू AN। ठीक है, तो यहां पर ये AN क्या है? दिस इज nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP का मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस है, जैसे ये एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में कौन सा वाला टर्म कहा जा रहा है फाइंड आउट करने के लिए, वही क्या है? AN, दैट इज nth टर्म ऑफ AP। N इज नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब कि कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जैसे ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म, तो this 4 is n and A3 here, A3 is AN। A3 क्या है? AN है, और ये क्योंकि फोर्थ टर्म है तो 4 क्या है? N। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय D, एंड ये होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A, this indicates फर्स्ट टर्म। ए इंडिकेट करता है फर्स्ट टर्म को। तो यहां पर एक फॉर्मूला है जिससे हम nth टर्म ऑफ एपी फाइंड कर सकते हैं, और nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। ये था nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक सीक्वेंस गिवन है एपी इज 3, 7, 11, 15 एंड so on।
ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से पहले हम उन टर्म्स को निकाल लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जिसका हमें यूज करना है। जैसे कि ए की वैल्यू क्या है यहां पर? 3। डी की वैल्यू क्या है? A2 माइनस A1, दैट इज 7 माइनस 3। कितना आएगा? 4 आया। डी आ गया। सपोज हमें फाइंड करना है, फाइंड A7। A7 मीन सेवेंथ टर्म। तो देयर फोर एन इज इक्वल टू 7 आ गया। एन की वैल्यू 7 है। फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो A7 फाइंड करना है। तो A7 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 3, एन की वैल्यू 7 माइनस 1 एंड डी इज 4। सो 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, 3 प्लस 24, दैट इज 27। 27 इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो सेवेंथ टर्म फाइंड इस तरह से करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एनएच टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है। एनएच टर्म फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाओ क्वेश्चन दो, क्वेश्चन खोलो। यहाँ एक क्वेश्चन है, गिवन a इज इक्वल टू -18, d इज इक्वल टू अननोन, n इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन गिवन है, डी फाइंड करना है। ये 4 वेरिएबल्स है एक तरह से, और इन 4 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल अननोन है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कितने वेरिएबल्स है देखो, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स। कोई एक अननोन होगा तो उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक। तो जो जो वैल्यूज पता है पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू अननोन। तो डी एज इट इज रहेगा। ठीक। सॉल्व करते हैं। -18 ट्रांसपोज करेंगे तो 18 एंड 10 माइनस 1 9 डी। इसे हम लिख सकते हैं 9d इज इक्वल टू 18 एंड d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। सो d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू 2। ओके।